हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम मिस्त्री आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्लिंथ बीम कैसे लगाई जाती है। प्लिंथ बीम लगाने का सही तरीका क्या है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम प्लिंथ बीम का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें बीम किस प्रकार लगाना है और बीम का मसाला जो है हमें बराबर तरीके से किस प्रकार लगाना है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बीम मिट्टी की जो सतह होती है, एकदम फेस मिट्टी की सतह की लेवल में ही हमें प्लिंथ बीम लगाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, यदि अगर हम कुर्सी की हाइट तक ले जाते हैं प्लिंथ बीम, तो उससे हमारे मकान में समस्या क्या होती है। जैसे कि हम पहला नंबर पाइप डालेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों, और ज़्यादा ऊपरी लेवल में लगाएंगे तो बराबर तरीके से दबाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों, प्लिंथ बीम हमेशा कभी भी लगाएं तो ज़मीन के लेवल में ही लगाएं। फिर उसके ऊपर आप जुड़ाई करके और फिर से एक बीम लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, या तो आरबी लिंटल लगा सकते हैं दोस्तों। जमीन के लेवल में प्लिंथ बीम लगाने से हमारे मकान की मजबूती जो है बेहतरीन होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये जो कंक्रीट हमारी है, इसमें हम 3-1 का मसाला लगा रहे हैं दोस्तों। और प्लिंथ बीम लगाते समय विशेष रूप से ध्यान दें दोस्तों कि हमें मसाला जो है बेहद गीला नहीं रखना है, गोल गिट्टी यानी कि गोल मसाला रहे दोस्तों। इससे क्या होता है कि हमारा जो सीमेंट और रेती है और कंक्रीट है दोस्तों, ये अलग अलग नहीं होने पाती। बराबर तरीके से यदि गोल मसाला आएगा दोस्तों, तो इसकी सेटिंग जो है बहुत बेहतरीन होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वाइब्रेटर की जगह मसाला गज करने के लिए इस तरह की सब्बर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वाइब्रेटर इस समय मौजूद नहीं है दोस्तों। हमें इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से मसाला जो है गज करना है। ऐसा नहीं है कि हम मसाला डालते चले गए और प्लिंथ बीम हमारी भर गई। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, मसाला भरते समय बबल बनते हैं, जिससे कि हमारी बीम प्लिंथ बीम जो है बराबर तरीके से सेट नहीं होती। तो हमें इस प्रकार कोई औजार लेना है या तो वाइब्रेटर का यूज करना है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम 3-1 का मसाला यूज कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि 3 बोरी बालू और 3 बोरी गिट्टी और 1 बोरी सीमेंट। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि आप प्लिंथ बीम लगाएंगे तो बेहद मजबूती आएगी मकान में दोस्तों। ये ध्यान में रखें और विशेष रूप से ध्यान में रखें कि हमें दूसरे दिन कंपलसरी जो है 7 से 8 दिन बराबर तरीके से प्लिंथ बीम की तराई होनी चाहिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार हमें बिल्कुल बराबर तरीके से जमीन के लेवल से लगभग 1 इंच हमें मसाला लगा के तभी सरिया रखना है दोस्तों। इस तरीके में होता क्या है, जो यदि अगर मिट्टी में हमारी जो सरिया है चिपकी रहेगी तो मसाला जो है ऊपरी सतह में रहेगा, निचले सतह में नहीं रहेगा। तो इसलिए ध्यान दें कि 1 इंच हमें बराबर तरीके से उठा देना है मसाला डालते समय, और बराबर तरीके से हमें इस प्रकार प्लिंथ बीम में जो है वाइब्रेटर या इस तरीके का सब्बर का उपयोग करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मसाला हमारा है एकदम गोल गिट्टी आ रही है दोस्तों। हम ये जो प्लिंथ बीम लगा रहे हैं दोस्तों, इसकी मोटाई जो है 9 इंच है। बराबर तरीके से हम इसी प्रकार जितने बार मसाला आएगा उतनी बार जो है हमें सब्बर का उपयोग करना है, या तो फिर वाइब्रेटर का उपयोग करना है। तो आप लोग देख सकते हैं बराबर तरीके से हमें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम ईंट का जो है शटरिंग किए हुए हैं। ईंट की लेवल जो जुड़ाई होती है दोस्तों, उसी प्रकार लगा के हम प्लिंथ बीम डाल रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं,
बिल्कुल बराबर तरीके से। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात दोस्तों, यदि बीम डालने के बाद इसमें हमें झाड़ू से स्क्रैच करना होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है ऊपरी सतह में हमें क्रैक जैसी समस्याओं का देखने में सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी प्लिंथ बीम लगाएं बराबर तरीके से। प्लिंथ बीम का मसाला गज करें दोस्तों, और गज करने के बाद ऊपरी सतह में हमें झाड़ू का उपयोग बिल्कुल ज़रूरी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से। ध्यान दें दोस्तों, बहुत गीला मसाला बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार हमें बराबर तरीके से मसाला जो है गज करते हुए चलना है। ये देख सकते हैं। बिल्कुल बराबर तरीके से हम कॉलम के पास में हमें बिल्कुल बराबर तरीके से ढलाई करना है, ताकि कॉलम ढालते समय, जो पिलर ढालते समय दोस्तों हमारा पिलर जो है फर्मा बराबर तरीके से सेट हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से इस प्रकार हम इसको लेवल में लेंगे, क्योंकि 9 इंची से कम बीम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यदि हम 9 इंची से कम करते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारी जो प्लिंथ बीम की रिंग है वो ऊपरी सतह में निकलेगी दोस्तों। ये ध्यान में रखें, बराबर तरीके से प्लिंथ बीम की ढलाई करें, क्योंकि बुनियाद ही वो चीज़ होती है जो हमारे पूरे मकान को जो है लेवल में और स्थिर रखती है। तो दोस्तों प्लिंथ बीम ढालते समय विशेष रूप से ध्यान दें कि हमें एकदम बराबर तरीके से प्लिंथ बीम की ढलाई कराना है या करना है दोस्तों। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से हमें इस प्रकार ढलाई करना है। और दोस्तों एक ज़रूरी और बात, यदि प्लिंथ बीम ढलाई कर रहे हैं दोस्तों तो नीचे नीचे जो है निचले हिस्से में जहां हम इसका सांचा बनाए थे वहां पर जो है एकदम बारीक पन्नी या पॉलीथीन आप लगा सकते हैं। उससे होता क्या है जो कि हमारा मसाला जो है बराबर तरीके से सेट होगा। यदि अगर हम मिट्टी के ऊपर जो है बीम ढालेंगे तो उससे होता क्या है, सेटिंग से पहले जो है मिट्टी जो अपने अंदर जो मसाले का पानी होता है वो खींच लेती है, जिससे कि हमारी बीम का जो मसाला होता है दोस्तों वो बहुत जल्दी सूख जाता है और बराबर तरीके से सेटिंग नहीं हो पाती। तो गर्मियों, खास तौर से गर्मियों के मौसम में ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें दोस्तों कि हमें ज़मीन के लेवल में यदि बीम लगा रहे हैं दोस्तों तो हमें ध्यान देना है कि हमें पॉलीथीन का यूज ज़रूर करना है, क्योंकि बराबर तरीके से यदि बिछा रहेगा तो बराबर तरीके से मसाला जो है हमारा टाइम से पहले नहीं सेट होगा। इसलिए ध्यान दें दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां जो है मकान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम निचले हिस्से में जो है पॉलीथीन लगाए हैं दोस्तों, यानी कि पन्नी लगाए हैं। पन्नी लगाने से जो है हमारा मसाला जो है बराबर तरीके से सेट होगा, समय से पहले नहीं सेट होगा। क्योंकि यदि मिट्टी रहेगी दोस्तों तो मसाला की सेटिंग होने से पहले जो है मिट्टी अपने अंदर जो है मसाले का पानी खींचेगी, तो जिससे कि मसाला जो है हमारा सेटिंग से पहले ही सूख जाएगा। तो उससे होता क्या है कि हमारी जो सीमेंट की ताकत होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ पर हमें बिल्कुल बराबर तरीके से ढलाई करना है दोस्तों। ढलाई करने के बाद जैसे कि आप लोगों को हम बताएं कि ढलाई करने के बाद हमें सूखने से पहले जो है झाड़ू का उपयोग करना है, क्योंकि झाड़ू से जब हम इससे स्क्रैच करेंगे तो इससे दो फायदे हैं दोस्तों। पहला फायदा
यदि अगर हम इसको स्क्रैच नहीं करते हैं झाड़ू से, तो उससे होता क्या है, देखने में जो है ऐसा लगता है कि बीम हमारी क्रैक है। स्क्रैच करने से पहली समस्या जो कि नहीं दिखाई देगी कि हमारी बीम स्क्रैच है। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, जो जुड़ाई होती है दोस्तों ईंट की, उसमें बराबर तरीके से जो है पकड़ बनाता है। तो इसलिए यदि अगर चिकना रहेगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जो है हमारी ईंट का मसाला जो है बराबर तरीके से पकड़ेगा नहीं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। यहाँ पर हमें इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से हमें चलाना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पॉलीथीन लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारा मसाला बराबर तरीके से आगे की ओर भागता जा रहा है और बराबर तरीके से सेट हो रहा है दोस्तों। तो ध्यान देना है दोस्तों कि हमें बीम की निचली सतह में यदि हम प्लिंथ बीम लगा रहे हैं दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम गर्मियों के मौसम में पन्नी ज़रूर लगाएं। इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से हमें ये देख सकते हैं, जैसा कि इसके सूखने से पहले इसमें हम झाड़ू का उपयोग करेंगे दोस्तों। बिल्कुल बराबर तरीके से हमें इसी प्रकार हमें मसाला भरना है दोस्तों। ध्यान देना है दोस्तों, जैसे ईंट की हम बॉक्सिंग बना रहे हैं दोस्तों मसाला रोकने के लिए, यदि हमें 9 इंची बीम रखनी है चौड़ाई में दोस्तों, तो हमें लगभग 8.5 से 8.25 इंच ही रखना है, क्योंकि मसाला भरते समय हमारी 8.5 जो या 8.5 से 8.25 इंच है दोस्तों। ये 9 इंची ढलने के बाद जो है हमारी क्लियर होगी। यदि अगर नहीं क्लियर होगी तो आधी इंची में 5 mm आगे की तरफ 5 mm पीछे की तरफ एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं, जैसे 10 से 10.5 इंच बना देते हैं, तो गलत बात है दोस्तों। और 8 इंची भी हमको नहीं बनानी है, क्योंकि उस तरीके में होता क्या है, यदि हम 4 इंच की दीवार बनाएंगे तो उसमें समस्या होगी। तो हमें बराबर तरीके से 9 इंच बीम रखनी है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बराबर तरीके से हमारी 9 इंची बीम की ढलाई जारी है। और 9 इंची की बीम में जो है रिंग कितने की लगती है, तो दोस्तों इसमें हमें 7x7 की रिंग जो है लगानी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से हमें कॉलम के पास विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। बराबर तरीके से हम मसाला भरेंगे दोस्तों। जो होता क्या है, यदि अगर खुलने के बाद जो है ये जो साइड में हम ईंट लगाए हैं, इसके खुलने के बाद जो है बराबर तरीके से जो है नहीं दिखती, कहीं कहीं हमारी जो गिट्टी होती है बराबर तरीके से नहीं मिल रही होती है, तो हमें ज़्यादातर गिट्टी या कंक्रीट दिखाई देती है। तो दोस्तों बराबर तरीके से मसाला उपयोग करें, क्योंकि यदि अगर गिट्टी और बालू का मिश्रण बराबर रहेगा सीमेंट का, तो हमारी जो है बीम की ताकत बढ़िया तरीके से रहेगी। तो दोस्तों इसी के ऊपर जो है हमारे पूरे मकान का दबाव या लोड बराबर तरीके से रहता है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान देना है हमें प्लिंथ बीम में, खास तौर से बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से हमें इसी प्रकार मसाला जो है गच करना है दोस्तों। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से हमें मसाला गच करते हुए चलना है दोस्तों। देख सकते हैं मसाला, जैसे कि आप लोगों को हम पहले भी बताए दोस्तों, मसाला ज़्यादा गीला नहीं उपयोग करना है दोस्तों। मसाला उतना ही उपयोग करना है कि हमारी कंक्रीट और सीमेंट
और रेती का जो मिश्रण होता है एकदम बराबर तरीके से रहे दोस्तों, क्योंकि यदि ज़्यादा गीला होगा तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि सीमेंट हमारी जो है आगे भाग जाती है और बालू और गिट्टी जो है पीछे रह जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बराबर तरीके से हमें गोल गिट्टी का उपयोग करना है, गोल मसाले का उपयोग करना है। इसी प्रकार हमें एकदम लेवल में बीम लेके चलना है दोस्तों। ध्यान रखना है हमें कहीं कम नहीं रखना है। इस प्रकार एकदम बराबर तरीके से हम बीम में मसाला जो है भरेंगे। इस प्रकार देख सकते हैं आप। कॉलम के पास में हमें इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से जो है मसाला ध्यान देना है कि मसाला जो है हमारा एकदम बराबर तरीके से रहे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।